हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। देखते हैं शिव जी का मैसेज आपके लिए क्या है। महादेव जी का मैसेज आपके लिए आज इस वक्त क्या है, आपके जीवन के लिए, आपकी लाइफ के लिए। अगर आप भटक गए हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, वो जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपके करियर और स्टडीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज कुछ है, काफ़ी टाइम से आप परेशान हैं, या लव लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा रिश्तों को लेकर परेशान हैं, भाई बहन का रिश्ता अच्छा नहीं है, या माँ बाप के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, या आपके घर में सुख शांति नहीं है, लोग आपसे जलस हैं। तो चलिए देख लेते हैं महादेव जी की तरफ से, शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो ज़रूर जिस दिन इस वीडियो को आप देखेंगे आप पॉजिटिव फील करेंगे, आप उस दिन से अपने जीवन में पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आप में बदलाव आएगा, आपकी सोच में बदलाव आएगा, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में भी बदलाव आएगा। तो चलिए देख लेते हैं महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यस, आप उदास हैं, जैसे मैंने कहा ना, कोई बात आपको बहुत ज़्यादा सता रही है, कोई बात आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है, और ये बात जो है ना पास्ट से रिलेटेड है, आपके भूतकाल से रिलेटेड है, कुछ हुआ है। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया है, ओके, या हो सकता है ना कि आपको किसी ने परेशान करके छोड़ा है, या आपको जॉब मिलने वाली थी किसी और को जॉब मिल गई, या फिर आपका प्रमोशन होने वाला था किसी और का हो गया, या फिर हो सकता है ना कि आपने हर रिश्ते में जितना हो सकता है आपने 100% दिया, लेकिन किसी ने आपको थैंक यू भी नहीं कहा, या किसी ने आपके इमोशंस को नहीं समझा, चाहे वो घर के लोग हैं, परिवार हैं, नहीं समझा आपके प्यार को, आपकी भावनाओं को, या आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको अकेला कर दिया। आज आप बहुत ज़्यादा अकेले हो, या आप बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरे जीवन में खुशी है ही नहीं। लेकिन आपको महादेव जी का संदेश यही है ना कि आप देखिए पास्ट में जाकर उन चीज़ों को लेकर आप अपनी परेशानी बढ़ाने के बजाय जो खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं, उसने कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सबक सिखाया है, कुछ ना कुछ उससे आपको सबक मिला है, आप और ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। और महादेव जी, शिव जी यही चाहते हैं कि आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, उसके लिए आपको तैयार करें, क्योंकि ज़िंदगी है, एक प्रॉब्लम के बाद आगे प्रॉब्लम, जैसे कि खुशी है, दुख है, सुख है, दुख है। तो यहाँ पर आपको शिव जी की तरफ से ये मैसेज है कि आप स्ट्रांग बन चुके हो, कि किसी भी मुसीबत का सामना आप कर सकते हो। आपको अभी कहीं ना कहीं पता है लोगों की नीयत, ओके, दुनिया की सोच, या फिर क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पर आप गलत जा रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोक रही हैं, ओके। यहाँ पर हो सकता है कि आप ऐसे इंसान से शादी कर चुके हो, या शादीशुदा ज़िंदगी में आप बिल्कुल खुश नहीं हैं, आप वो शादी को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हो, आप खुश हैं ही नहीं, आप अटके हुए हो लेकिन कर नहीं पाते हो। या हो सकता है कि आप ऐसी जॉब में फंसे हुए हो जहाँ पर काफ़ी टाइम से इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा, ये होगा, आप इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर शिव जी आपको कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ो, आपका जो सपना है वो पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। वक्त आपके लिए नहीं रुकेगा, ये हवा जैसी है ना, तूफान है, ये निकल जाएगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर आप अभी 20 साल के हैं, अगले अगले साल आप 21 साल, उसके बाद 22 साल, तो कहीं ना कहीं आपकी एज बढ़ेगी, कम तो नहीं हो जाएगी। सो आगे बढ़ो। शिव जी कहते हैं कि वो आपके साथ हैं, जो आपको करना है और जो सही है, सही जो है, गलत कुछ भी नहीं करना है, जो सही है अगर आप वो करते हैं तो शिव जी आपके साथ हैं। काफ़ी लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है कि आपके
भावनाओं को नहीं समझा है, हमेशा आपको गलत नज़र से देखा है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने आपको गलत नज़र से देखा है, कभी आपकी रियल यू को नहीं देखा है। यानी कि आपकी रियल मतलब कहीं न कहीं आप सादे हो सकते हो, आपका स्वभाव अच्छा हो सकता है, लेकिन चेहरे से आप ईगो एटीट्यूड वाले लगते हो। गलतफ़हमियाँ बहुत होती हैं, आपको लोग जब देखते हैं ना, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो। लोग आपसे आपको अवॉइड करते हैं इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि आप में ईगो है, एटीट्यूड है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आता है ना कि आप बिना सोचे समझे लोगों के ऊपर विश्वास रख देते हो और फिर वहाँ पर आपको तकलीफ़ें मिल जाती हैं। किसी ने अच्छे से बात किया तो आप मान लेते हो कि बहुत अच्छा इंसान है और कहीं न कहीं फिर उसी से आपको धोखे मिल जाते हैं। सो मुझे लगता है कि ये आपका स्वभाव जो है ना, आप जानिए, परखिए, लोगों की नीयत को समझिए। हर कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता, हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बिना वजह के लोग आपको एक तो परेशान कर रहे हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से आप परेशान हैं। लेकिन शिव जी का संदेश यही है कि ये लोग हट जाएँगे आपकी ज़िंदगी से जब आप 7-7 की एनर्जी आई। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो। आप सही रास्ते पर जा रहे हो। शिव जी कहते हैं कि सही रास्ते पर, जो हुआ सो हुआ, वहाँ पर अभी देखिए भी मत, पीछे मुड़कर मत देखिए, आपको आगे बढ़ना है। शिव जी कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है। यू डोंट हैव टू गो बैक इन द पास्ट, डोंट लुक बैक, पीछे मत देखिए। आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में, आप सही राह पर चल पड़े हो, जहाँ पर आपको खुशी मिलेगी, अच्छे रिश्ते बनेंगे आपके, आपके सपने पूरे हो जाएँगे। सो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि लाइफ़ पर्पस जो आपका है ना, वो आगे है और आप स्पिरिचुअल पाथ पर, मुझे लगता है कि आजकल आपको आप शिव जी के भक्त भक्त हो सकते हैं, इसलिए ये मैसेज मिला है। शिव जी को आप बहुत ज़्यादा मानते हो, इसलिए आपको ये मैसेज मिला है। या फिर शिव जी आपके सपने में आते हैं या आस-पास आपके शिव जी का मंदिर हो सकता है। ओके, दिस कार्ड इज़ ऑल्सो सिमिलर टू शिव जी। तो मुझे लगता है कि शिव जी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। महादेव जी आपके साथ हैं, आपके पास हैं। महादेव जी, शिव जी मतलब ही यूनिवर्स। तो वो आपके पास है, आपके साथ हैं। बस आपको सुनना है, उनकी आवाज़ आपको सुननी है और कहीं न कहीं वो आत्मा से जुड़े हुए हैं। सो मुझे लगता है कि जो भी आप सोच रहे हो, इस वक़्त जो आप सोच रहे हो, कहीं न कहीं उनकी ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद की वजह से। बस आप अटके हुए हो, बस आप ऐसा है ना कि उसने मुझे ये क्यों किया, उसने मुझे ऐसा क्यों किया, उसने मेरे साथ रिश्ते में मुझे धोखा क्यों दिया, यही सोच रहे हैं। लेकिन आगे जो आपका वक़्त बदलने वाला है, आगे जो आपकी किस्मत बदलने वाली है, उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। सी 777 777 एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिए क्योंकि इट इज़ स्पिरिचुअल पाथ। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हो। मुझे लगता है ना कि आजकल आपके ऊपर बहुत सारे आशीर्वाद बरसने वाले हैं, यूनिवर्स की तरफ से, शिव जी की तरफ से, महादेव जी की तरफ से, कि कहीं न कहीं जो मिलना था आपको, वो अचानक मिल जाएगा। जैसे कि अचानक धन लाभ हो सकता है, अचानक आपकी कोर्ट केस सॉल्व हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने लूटी है, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम पर की है, तो वहाँ पर भी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आती हैं। आप कुछ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मतलब कहीं न कहीं आपको भरोसा नहीं है शिव जी के ऊपर। वो कहना चाहते हैं कि मेरे से माँगो या मेरे ऊपर भरोसा रखो, सभी चीज़ें तभी आपके जीवन में आसान हो जाएँगी। ओके, सो मुझे लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं इस वक़्त या बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन याद रखिए कि आपके साथ यूनिवर्स है, आपके साथ आगे का वक़्त जो है, उसमें आपका हर एक सपना धीरे-धीरे पूरा होते हुए भी मुझे दिखाई देता है। और अगर मैं इस कार्ड में देखूँ ना, तो सब कुछ आपके पास है, लेकिन पता नहीं आप अकेले हो इसलिए परेशान हैं या फिर अ, हो सकता है ना कि आप खुश नहीं रहना चाहते। आप इस वक़्त खुश नहीं हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता कि आप खुश हैं। आपको कोई बात परेशान कर रही है। लेकिन आप जब ये सोचेंगे ना कि मेरे पास जो-जो चीज़ें हैं, वो काफ़ी लोगों के पास है ही नहीं, तो तब आप ग्रैटिट्यूड देंगे ना यूनिवर्स को कि तुमने मुझे इतना तो दिया है, जो लोगों के पास नहीं है वो मुझे दिया है। शुक्रिया आपको कहना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपके जीवन में खुशी आ रही है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है, आपके जीवन में जो अंधेरा था वो हट रहा है, आपके जीवन में खुशखबरी आ रही है, आपका कोई बहुत बड़ा सपना सच होने वाला है। आने वाले कुछ महीनों में आप देखेंगे आपका सपना सच हो रहा है। आपके लिए जुलाई मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है।
जुलाई मंथ में कुछ होने वाला है, आने वाले 20 दिन में कुछ होने वाला है। आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आने वाला है ना, उससे आप लड़ेंगे और उसमें आपकी जीत होते हुए नजर आती है। अगर आप बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो यहाँ पर वो कहीं ना कहीं उसके बारे में खुशखबरी मिल सकती है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, तबीयत आपकी ठीक हो जाए, या आपके घर में कोई बीमार है, आपका करीबी कोई बीमार है, तो उसके लिए भी गुड न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, सो मुझे लगता है कि आपके जीवन में खुशी आ रही है। आपको कोई सपना सच होते हुए नजर आता है। शिव जी की कृपा से ना आपके जीवन में उजाला फिर से आ रहा है। जो भी ग्रहण लगा था ना, जो भी नेगेटिव हो रहा था, जो चीज़ें काम नहीं कर रही थी या ऐसी कुछ बातें हो रही थी आपके जीवन में, परेशानी थी बहुत ज़्यादा, वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नजर आती है। आपके जीवन में खुशखबरी आ रही है, आपकी लाइफ में खुशखबरी आने वाली है। आप एक हीलिंग एनर्जी में जा रहे हो, आप एक हीलिंग एनर्जी में हो। आपका दिल टूटा है, आपका रिश्ता टूटा है, आपको किसी ने धोखा दिया है, लेकिन उसमें से आप निकल कर आगे बढ़ रहे हो। आप अभी ये रोते धोते नहीं बैठेंगे, अरे यार वो मुझे छोड़कर क्यों गया, वो मुझे छोड़कर क्यों गई। आप ये सोचेंगे कि उसका उतना ही समय था मेरे जीवन में, वो आकर मेरे से प्यार करके दिल तोड़कर जाना ही था, वो कार्मिक था, या वो इंसान उतने घड़ी या उतना ही वक्त के लिए आपकी ज़िंदगी में आया था या आई थी और दिल तोड़कर गई, ताकि आप आगे फंस ना जाएं, आगे फिर आपको धोखे ना मिले। अभी आप क्या करेंगे, आप सोच समझ कर कदम उठाएंगे। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप अभी हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे। अगर आपकी शादी टूटी है तो दूसरा जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है उसको आप जानेंगे, परखेंगे, उसी के बाद आप रिश्ता जोड़ेंगे। तो जो चीज़ें होती है आपको कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना कि आप अभी अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो। यूनिवर्स, शिव जी कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप स्ट्रांग बने, मजबूत बने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में आप बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी है, आप जिस तरीके से चाहे उसे आप मोड़ सकते हैं, जहाँ पर जाएं आप वो कर सकते हैं चीज़ें जो आपको पसंद है। यहाँ पर कोई रोकने वाला आपको नहीं है, लेकिन ईश्वर या महादेव जी आपको यही कहना चाहते हैं, शिव जी यही कहना चाहते हैं कि आपकी जो रास्ता है, ओके, जिस राह पर आप जा रहे हो वो रास्ता सही होना चाहिए, तभी वो चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं। तो इस वक्त हो सकता है ना कि आप अपनी खुशी के बारे में सोच ना चाहते हो, या आपको शिव जी कहते हैं कि अपनी खुशी के बारे में सोचो और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। ओके, द एम्परर। आप हो सकता है ना कि आप एक मैच्योर पर्सन हो सकते हो, या आपकी उम्र कम हो सकते हैं, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, विजडम है। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए। शिव जी कहते हैं कि आप कमज़ोर नहीं हैं। आपकी आपकी दुनिया, आपकी तकदीर यहाँ पर चमकने वाली है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है, यहाँ पर आपके लिए ये भी संदेश है कि कोई भी चीज़ या कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला लेने से पहले आप उसे जाने, परखे, अच्छे से समझे, उसी के बाद डिसीजन लें। अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है, तो उस वक्त ये सोचे कि वो लोग जानबूझकर आपको ट्रिगर कर रहे हैं, वो लोग जानबूझकर आपको परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहेंगे तो अच्छा है। आप अपनी एनर्जीज़ को, या फिर आप ज़्यादा सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एम्परर की एनर्जी है तो डेफिनेटली मुझे लगता है ना कि आपके जीवन में एक ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पर आपको उच्च स्थान, यानी कि हायर पोस्ट पर जॉब मिल सकता है, या आपका प्रमोशन हो सकता है। आप एम्परर बन सकते हो, यानी कि आपके अंडर लोग काम करेंगे। ये कोई बिजनेस है तो उसमें सक्सेस है, या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप, अभी वो आपका वक्त है। या फिर हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले। देखिए, आप में सब पावर है, आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हैं, आपको पता है सब कुछ। ईश्वर ये कहते हैं कि क्यों आप देखते नहीं कि आप एक परिपूर्ण इंसान हैं, आप में सब कुछ अवेलेबल है। ओके, अगर वो चीज़ों को आप नज़रअंदाज करें, जैसे कि आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, आप सिंगर बन सकते हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे। हाँ, कहीं ना कहीं आप टीचर बनना चाहते हो, या फिर
आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप प्रोफेसर बनना, आप एक्टर बनना चाहते हो, हाँ, आपको सिर्फ सोचना है कि आपके अंदर जो कला है ना उसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। यू आर मैजिशियन ऑफ योर लाइफ। ओके, आप मैजिक कर सकते हो। आप कहीं पर भी जाते हो ना, लोग आपकी तरफ देखते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। और मुझे लगता है बहुत से लोग आपसे जेलस भी हैं, क्योंकि आप एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हो, या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो कुछ लोग आपसे जलते भी हैं। ठीक है, आपके पास बहुत कुछ है, आप अपने आप को कमज़ोर क्यों सोचते हैं पता नहीं है। ओके, सो देखिए यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो यस, ये कार्ड कहना चाहता है ना कि आपकी मंजिल दूर नहीं है, या आपका वक्त बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर आपके जो जो सपने टूटे हुए हैं, या जो जो सपने आपने देखे हैं लेकिन पूरे नहीं हो सके, वो अभी पूरे होने जा रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में वक्त बदल रहा है, और ये जो वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, इसमें हर खुशी होगी जिसके लिए आप तरस रहे थे, इतना वक्त आप भटक रहे थे। चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, घर बनवाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, या फिर ब्रेकअप हुआ वो पैचअप करना चाहते थे। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है ना कि कोई व्यक्ति आपसे प्यार करने लगा है, या आपके पास्ट में से हो सकता है कोई पर्सन जो आपकी ज़िंदगी से चला गया था या चली गई थी आपका दिल तोड़कर। उनके साथ अगर आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके प्यार की वजह से आपके खींचे चले आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जी वो भी है कि कोई इंसान जो आपको ऑलरेडी छोड़कर गया या छोड़कर गई, आपके साथ रिश्ता तोड़कर गई, वो व्यक्ति वापस आपके ज़िंदगी में आने की यहाँ पर आशंका है, यहाँ पर चांसेस है। यस, आपका एक यहाँ पर देख सकते हैं ना कि आपका एक पुनर्जन्म हुआ है। ओके, ये पुनर्जन्म हो सकता है कि पिछला जन्म और इस जन्म में भी आप हुए हैं, या ये कार्ड ये भी कहता है कि इस जन्म में जो भी तकलीफें थी आपके जीवन में चल रही थी, अभी इस वक्त किसी न किसी परेशानी में है आप, जो भी परेशानी, उसका अंत हो रहा है। डेथ, अंत हो रहा है। ओके, जो परेशानी हो सकता है कि हेल्थ से आप जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत कुछ परेशान है अपनी ज़िंदगी में, तो वो यहाँ पर हेल्थ आपकी ठीक हो रही है, मतलब उसमें से आप निकल रहे हैं। या हो सकता है कि किसी रिश्ते में थे, टेंशन में थे, डिप्रेशन में थे, कुछ दवाइयाँ खा रहे थे, उसमें से निकल कर आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत ही अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। आगे उम्मीद है कि शिव जी फिर से आपको एक मौका देना चाहते हैं कि चलो जी लो अपनी ज़िंदगी। अभी तक जो भी गलतियाँ की हैं, अभी तक जो भी आपने परेशानियाँ झेली हैं, अभी आगे का वक्त देखिए कितना ब्राइट है, कितना ब्यूटीफुल है। ओके, फिर से आपको आपको और एक मौका और एक सेकंड चांस आपको लाइफ में मिल रही है। आप लकी हैं कि फिर से और एक मौका आपको मिल रहा है कि जो जो चीज़ें आपसे गलत हुई हैं उसे ठीक करने के लिए आपको ईश्वर और एक मौका दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। चाहे वो आप गलत रिश्ते में गए थे, आपको समझ में आ गया, तो कहीं न कहीं अच्छे रिश्ते में जा सकते हैं। कहीं गलत जगह पर आप फँसे हुए थे, गलत जगह पर पैसे फँसे हुए थे, तो फिर से एक मौका दे रहे हैं आपको शिव जी की, जाओ फिर से मेहनत करो और सब कुछ हासिल करो। तो जो भी आपने खोया है और उसके लिए रो रहे हैं, चाहे वो कोई रिश्ता खोया है, या कोई पैसे खोए हैं, प्रॉपर्टी खोई है, आपने हेल्थ खोई है, जो भी चीज़ें आपने खोई हैं, उसे वापस पाने के लिए फिर एक मौका आपको ईश्वर दे रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। फिर से आपको एक मौका मिल रहा है कि बहुत कुछ आप हासिल करने जा रहे हो अभी अपनी ज़िंदगी में ना, फिर से आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओगे। सिर्फ़ और सिर्फ़ शर्त यहाँ पर यही है कि पास्ट में या भूतकाल में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उसे भूलना होगा। वो पूरी तरीके से उसे मिटाना होगा, रिलीज़ करना होगा। आपके साथ जस्टिस, न्याय होगा। देखिए, जो भी आपने चीज़ें की हैं आपकी ज़िंदगी में, अगर अच्छा किया है कर्म, तो अच्छी चीज़ें, अच्छा फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि कोई कार्मिक साइकिल हो सकती है। आपने पिछले जन्म में कुछ किया था और कार्मिक बैगेज इस जन्म में आप कैरी कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते टूट रहे थे, या आपका नुकसान हो रहा था, आपकी शादी टूट रही थी, शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, ऐसा कुछ हो सकता है। कार्मिक साइकिल वो यहाँ पर एंड हो रहा है, मतलब आपने जो भुगतना था वो हो गया, जो तकलीफ़ें झेलनी थी वो आपका टाइम समय हो गया, वो सब कुछ कर लिया आपने।
अभी अभी से आपका वक्त अच्छा है, अभी से आपका वक्त बहुत अच्छा है। देखिए सक्सेस है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको शिव जी फिर भी कहना चाहते हैं कि अपनी ईगो एटीट्यूड को आप थोड़ा सा कंट्रोल करें। ईगो में यानी कि गर्व में आपको नहीं चलना चाहिए इस दुनिया में। कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद करें, दान धर्म करें, डोनेशन करें। अगर आपके पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूर डोनेट करें। उससे क्या होता है, आपके ऊपर की नेगेटिव एनर्जी भी चली जाती है और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव फील करते हो। सक्सेस आपके जीवन में आ रहा है। ओके, शिव जी आपको कहना चाहते हैं कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। अभी आपको फिर से पीछे नहीं मुड़ना है, बल्कि मुड़कर नहीं देखना है पीछे, आपको आगे ही बढ़ना है, क्योंकि मंजिल आपके आगे है। आगे आपका वक्त बहुत अच्छा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। चीज़ें जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ शिव जी के ऊपर आपको, महादेव जी के ऊपर आपको विश्वास रखना है। आपकी जीत होती हुई मुझे नज़र आती है। लकी कलर्स आपके लिए येलो कलर, ऑब्वियसली येलो कलर बहुत ज़्यादा लकी मुझे दिखाई देता है। उसके साथ साथ रेड कलर भी आपके लिए लकी हो सकता है, ठीक है। राशियाँ तो सारी राशियाँ आई हैं, लेकिन शिव जी का संदेश यही है कि वक्त बदल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सोच को बदलें। आपकी सोच वही है, वक्त के साथ सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और जो भी तकलीफ़ें अभी तक आप झेली है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में खुशी आ रही है। सो ये था संदेश आपके लिए महादेव जी की तरफ से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ज़रा भी आपको मोटिवेट किया है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।